आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न का गुणा करना। चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हुए चीज़ों को समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का गुणा करने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न दोस्त यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से एकदम समझाएंगे। अंश बटे हर के फॉर्म में जो होता है वो होता है भिन्न। अब यहाँ पर अंश बटे हर के फॉर्म में 2/3, 3/4 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया सामान्य भिन्न, है ना, ये हो गया सामान्य भिन्न। अब दोस्त यहाँ पर ये सामान्य भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, अगर इसके सामने जैसे 2 सही 2/3, 3 सही 2/3 या 4 सही 2/3 कुछ भी इसके सामने अगर लगा दिया जाए इंटू में, तो ये हो जाता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। अब ये तो होगा मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न का यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है गुणा करने के लिए, तो क्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होता है, तो आपको मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में पहले कन्वर्ट करना होता है। तो मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे 4 सही 2/3 है। अब इससे सामान्य भिन्न में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? सामान्य भिन्न में। तो कैसे करेंगे, तो फिर अगर आप इसको सामान्य भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर अब उसके बाद कहानी बहुत आसान हो जाती है। इसे कन्वर्ट करने के लिए 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हैं 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12। अभी जो आया है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 12 13 14, तो 14/3। इसे आप मन में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं 4 3 12 13 14/3। ठीक है, तो देख सकते हैं 4 3 12 और जो 12 आया तो उसको इसमें जोड़कर लिख दिया हमने। तो ये होगा सामान्य भिन्न में कन्वर्ट, ये होगा सामान्य भिन्न में कन्वर्ट। अब इसी तरह से आपको उन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, पहले नंबर है 5 सही 1/2 इंटू 3 सही 2/11। अब इसको सामान्य भिन्न में पहले कन्वर्ट करिए, तो 5 दूनी 10 और 10 1 11। देखिए 10 आया और 10 को इस पर हमने प्लस कर दिया, 10 1 11, कितना है 11/2 इंटू। अब इसको इस पर गुणा करेंगे, 11 3 33, कितना है 33 33 34 35, 35/11। ठीक है, अब देखिए गुणा करना आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ नियम आपको माइंड में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि आप अंश को और हर को काट सकते हैं, ऊपर और नीचे काट सकते हैं, और इस तरह से तिर्यक काट सकते हैं, यानी 11 को 11 से काट सकते हैं, 2 से 35 को काट सकते हैं। अगर कट रहा है तो नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तिर्यक काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन नीचे वाले को नीचे वाले से मत काटिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो 2 1 कम 2 दूनी 4 कर दीजिए, इस तरह मत करिए। नीचे वाले को नीचे वाले से मत काटिए, अंश को अंश से मत काटिए। ठीक है, यहाँ पर बस इसका इतना रूल ध्यान में रखना होता है। ऊपर और नीचे काट सकते हैं, तिर्यक काट सकते हैं। चलिए हम इसको काटते हैं, कट जाए तो देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, 11 से 11 कट रहा है, कितना है 35 और 2 आया, तो ऊपर 35 आया अंश में और नीचे 2 आया, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 पेयर हैं, अभी ये डबल पेयर का मैंने दिखा 3 पेयर हैं। इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 सही 2/7, 2 सही 2/7 इंटू 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 इंटू 2 सही 6/8, 2 सही 6/8। अब इसको पहले सबको एक एक करके सामान्य भिन्न में कन्वर्ट करिए, 7 का इस पर मल्टीप्लाई करिए और जो आए 7 दूनी 14, जो है इस पर जोड़ दीजिए, 14 15 16, 16/7। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू 2 3 6, 6 1 7/2। अब इसे आप मन में भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 6 6 6 12, 22, 22/8। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। अब देखिए ऊपर 16 7 22, इन ऊपर वाली संख्या को मत काट दीजिएगा, नीचे वाली को मत काट दीजिएगा। ठीक है, जैसे 2 1 कम 2 4 को 8 कर दे, इस तरह मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिर्यक काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं। 16 2 को काट सकते हैं, 16 8 को काट सकते हैं, अब 7 7 काट सकते हैं, 7 22 को काट सकते हैं, इस तरह से तिर्यक काट सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे को काट सकते हैं। लेकिन आप नीचे वाली को मत काट दीजिएगा, ऊपर वाली को मत काट दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 दूनी 16 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 22। तो यहाँ पर इसका 22 आंसर आ गया, है ना। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देख सकते हैं फ्रैक्शन भिन्न का गुणा हमने आपको दिखा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है। 3 सही 4/5 इंटू 2 सही 2/6 इंटू 1 सही 5/2। इस क्वेश्चन को कर आप कमेंट में हमें आंसर बताएंगे। जो बताएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि यार मेरे पढ़ाने कुछ मतलब निकल रहा है। सो धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से हेल्प मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।